हेलो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th की बुक जान पहचान से सबक नंबर 14 कहावतों की कहानी पढ़ेंगे और इसके सवाल जवाब करेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। हम रोज़मर्रा अपनी आपस की बोलचाल में ऐसी कहावतें और मुहावरे बोलते हैं जिनका मतलब तो समझ लेते हैं, मगर हमको ये नहीं मालूम होता कि ये कहावतें और मुहावरे किस तरह हमारी ज़बान में आए और इन्हें हम कब से बोलते चले आ रहे हैं। तुमको ये सुनकर हैरत होगी कि इन मुहावरों और कहावतों में बाज़ ऐसे हैं जिनके पीछे बड़े दिलचस्प लतीफ़े और किस्से छुपे हुए हैं। हम अपने रोज़मर्रा की गुफ्तगू में वही मुर्गे की एक टांग बोलते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आदमी बस अपनी ही बात पर अड़ा रहे, चाहे हकीकत इसके ख़िलाफ़ हो। इस मक़ूले के पीछे जो किस्सा छुपा है वो बड़ा दिलचस्प है। तो आइए बच्चों हम वो किस्सा जान लेते हैं। एक अंग्रेज़ के यहाँ एक खानस्यामा ने एक मुसल्लम मुर्ग पकाकर इसकी एक टांग खुद खा ली और एक अपने साहिब के सामने खाने की मेज़ पर रख दी। साहिब ने एक टांग देखकर कहा, वेल खानस्यामा, इस मुर्ग की एक टांग कहाँ है? हुजूर, इस मुर्गे की एक ही टांग थी, खानस्यामा ने जवाब दिया। इस पर साहिब को हंसी तो आई, मगर वो खामोश होकर बरामदे में टहलने लगा। बरामदे के सामने कुछ मुर्ग और मुर्गियाँ दाना चुग रही थीं। इनमें एक मुर्ग अपनी एक पाँव समेटे दूसरे पाँव से खड़ा था। खानस्यामा को अच्छा मौका मिला। इसने कहा, देखिए साहिब, ये मुर्ग भी एक ही टांग का है। ये सुनकर साहिब मुर्ग के पास गए और उन्होंने हश हश किया। मुर्ग ने दूसरी टांग भी निकाल दी। खानस्यामा ने ये देखकर कहा, हुजूर, खाना खाते वक्त सरकार से बड़ी चूक हो गई। अगर आप इस पके हुए मुर्ग के सामने हश हश करते तो वो भी अपनी दूसरी टांग निकाल लेता। उस वक्त से ये फ़कीरा ज़रबुल मसल बन गया। इस तरह एक दूसरी मसल यानी कि मिसाल, ठीक है बच्चों। दूसरी मसल है, ऊँट किस कोल बैठता है। इसका मतलब ये है कि देखिए क्या ज़हूर में आता है और क्या अंजाम होता है। इससे मुताल्लिक़ ये मशहूर है कि एक कुम्हार और एक सब्ज़ी फ़रोश ने मिलकर एक ऊँट किराए पर लिया और उसके एक एक तरफ अपना सामान लाद दिया। रास्ते में सब्ज़ी बेचने वाले की तरकारी को ऊँट गर्दन मोड़कर खाने लगा। ये देखकर कुम्हार मुस्कुराता रहा और जब ऊँट मंजिल पर पहुंचा तो जिधर कुम्हार के बर्तनों का बोझ था, ऊँट उसी करवट बैठा जिससे बहुत से बर्तन टूट फूट गए। उस वक्त सब्ज़ी बेचने वाले ने कुम्हार से हंसकर कहा, क्यों घबराते हो? देखो अब आइंदा ऊँट किस कोल बैठता है। हम अक्सर कहते हैं कि हुजूर आप ही की जूतियों का सदका है। ये फ़ुकरा उस वक्त बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा अनकसारी ज़ाहिर करनी होती है। अब इस मक़ूले से मुताल्लिक़ जो लतीफ़ा है उसे सुन लीजिए। एक मर्तबा एक मसखरे को दिल लगी सूझी। झटपट इसने चंद दोस्तों की दावत कर दी। जब वो लोग आकर बैठ गए तो उसने सबके जूते लेकर एक शख्स के हवाले किए। इसे पहले ही से मुकर्रर कर रखा था। वो शख्स सारे जूते कबाड़ी बाज़ार में जाकर बेच आया। ये रकम दावत के खाने की तैयारी में काम आई। जब दस्तरखान पर खाना चुना गया तो सब मेहमानों ने मसखरे से कहा, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? मसखरे ने निहायत आजिज़ी से कहा, ये सब आप ही की जूतियों का सदका है। खाना खाने के बाद जब सब लोग जूते पहनने के लिए उठे तो जूते गायब थे। इस पर मसखरे ने कहा, हुजूर, वो तो मैं आपसे पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये सब आपकी जूतियों का सदका है। एक और कहावत है, ऊँट के गले में बिल्ली। ये मक़ूला इस वक्त बोला जाता है जब इंसान किसी मुश्किल में पड़ जाता है और उससे निकलने की फ़िक्र करता है। चुनांचा मशहूर है कि एक शख्स का ऊँट खो गया। जब बावजूद इंतहाई तलाश की कि ऊँट ना मिला तो इसने कसम खाई कि अगर ऊँट मिल जाएगा तो इसे टके का बेच देगा। इत्तफाक वे ऊँट मिल गया। इस वक्त ये शख्स घबरा गया कि अब तो
बहरहाल ऊँट को 1 टके में बेचना पड़ेगा। ये देख कर एक आदमी ने उसको ये सलाह दी, तुम इसके गले में एक बिल्ली बांध दो और उस तरह आवाज़ लगाओ कि 1 टके का ऊँट है और 100 रुपये की बिल्ली, लेकिन ये दोनों एक साथ बिकेंगे। इस शख्स ने ऐसा ही किया, जिसके बाद इसको मुसीबत से निजात मिल गई। तो बच्चों, हमने सबक पढ़ लिया कहावतों की कहानी, और इसके राइटर कौन है? ग़ुलाम अहमद फ़रूक। चलिए अल्फाज मायने पढ़ लेते हैं। रोज़मर्रा, रोज़मर्रा यानी कि रोज़ाना, तो यहाँ पे लिखा है बोलचाल की ज़बान। बाज़, चंद। खानसियामा, खाना खिलाने वाला, मुलाजिम, बावर्ची। तो इसका मेन हाईलाइट कर लो, बावर्ची, खानसियामा। मुर्ग़ मुसल्लम, पूरा पका हुआ मुर्ग। ज़हूर, ज़ाहिर होना, सामने आना। कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। सब्ज़ी फ़रोश, सब्ज़ी बेचने वाला। फ़ुकरा, इबारत का टुकड़ा, जुमला। ज़र्ब उल मसल, कहावत। इनकिसारी, गुरूर ना करना, आजिज़ी। मक़ूला, कौल, बात, कहावत। मस्खरा, हंसाने वाला। आजिज़ी, गिड़गिड़ाकर नरम लहजे में। सदका, खैरात, वो चीज़ जो खुदा के नाम पर दी जाए। इत्तेफ़ाक से, अचानक। सलाह, मशवरा। निजात, छुटकारा। गौर कीजिए में मेन पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। कहावतें ज़बान का सरमाया हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल गुफ्तगू को दिलचस्प बना देता है। कहावतें अपनी आप बनती हैं और कहावत का पूरा फ़ुकरा जू का तू इस्तेमाल होता है। यहाँ पर सोचिए और बताइए में सवाल जवाब हैं, तो हम आपको सवाल जवाब करवा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम सवाल जवाब शुरू करते हैं। मक़ूला, वही मुर्गे की 1 टांग का क्या मतलब है? जवाब, इस मक़ूले का मतलब है कि आदमी अपनी ही बात पर अड़ा रहे। सवाल 2, मुर्ग की दूसरी टांग निकलने पर खानसियामा ने साहिब से क्या कहा? जवाब, खानसियामा ने कहा, खाना खाते वक्त सरकार से बड़ी चूक हो गई। अगर आप उस पके हुए मुर्गे के सामने हश हश करते तो वो भी अपनी दूसरी टांग निकाल देता। सवाल 3, ऊँट किस कोल बैठता है का किस्सा क्या है? जवाब, कुम्हार और सब्ज़ी फ़रोश ने मिलकर एक ऊँट किराए पर लिया और इस पर एक तरफ सब्ज़ी और दूसरी तरफ बर्तन रखे। ऊँट ने सब्ज़ी खाई तो कुम्हार मुस्कुराया। मंजिल पर पहुंचकर जब ऊँट इस करवट से बैठा जहां पर बर्तन थे, तो सारे बर्तन टूट गए और सब्ज़ी फ़रोश बोल उठा, देखो अब ऊँट किस कोल बैठता है। सवाल 4, हुजूर आपकी जूतियों का सदका है, इस मक़ूले से मुताल्लिक़ क्या लतीफ़ा मशहूर है? जवाब, मस्खरे ने अपने दोस्तों की दावत की और उनकी जूतियों को बाज़ार में फ़रोख्त करके ही दावत का इंतज़ाम किया, और जब दोस्तों के नहीं बच्चों, ये यहाँ पर ने होगा, ठीक है। जब दोस्तों ने शुक्रिया अदा किया तो उसने कहा सब आपकी जूतियों का सदका है। सवाल 5, ऊँट के गले में बिल्ली, इस मक़ूले का इस्तेमाल कब किया जाता है? जवाब, ये मक़ूला उस वक्त बोला जाता है जब इंसान किसी मुसीबत में फंस जाता है और उससे निकलने की फ़िक्र करता है। चलिए बच्चों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला लफ्ज़ है हैरत। हैरत का जुमला होगा, मुझे तुम्हारी इस हरकत पर काफ़ी हैरत हुई। हकीकत, मैं इस बात की हकीकत जानना चाहता हूँ। चौकन्ना, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। सब्ज़ी फ़रोश, गली मोहल्ले के सब्ज़ी फ़रोश बहुत महंगी सब्ज़ी बेचते हैं। दावत, आज मैंने दोस्तों की दावत की है। तो चलिए बच्चों, आगे देख लेते हैं क्या है। आपके सवाल जवाब भी हो गए हैं, लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल भी कर लिया है। अब पढ़ते हैं खाली जगहों पर। खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से भरिए। ये सुनकर साहिब मुर्ग के पास गए और उन्होंने हश किया। मुर्ग ने दूसरी टांग भी निकाल दी। हश, यहाँ पे हश नहीं आएगा, खाली यहाँ पर आएगा हश हश।
ہش ہش کیا۔ مرغ نے دوسری ٹانگ بھی نکال دی۔ خانسیامہ نے یہ دیکھ کر کہا، حضور، کھانا کھاتے وقت سرکار سے بڑی چوک ہو گئی۔ اگر آپ اس پکے ہوئے مرغ کے سامنے ہش ہش کرتے تو وہ بھی اپنی دوسری ٹانگ نکال لیتا۔ اسی کے ساتھ آپ کا سبق ابھی تو آگے اور باقی ہے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو واحد میں واحد بنائیے۔ تو یہاں پر آپ کو جمع لکھا ہوا ہے، واحد بنانا ہے۔ محاورات کا واحد ہوگا محاورہ، مشکلات کا مشکل، امثال کا مثال، مواقع کا موقع، اصحاب کا صحاب، تکالیف کا تکلیف، لطائف کا لطف، مطالب کا مطلب، اتفاقات کا اتفاق، اوقات کا وقت۔ تو اسی کے ساتھ آپ کا سبق پورا ہوتا ہے، اور آپ کو ایک لاسٹ کویشچنز میں یہاں پر یہ اپنے پاس سے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس سبق میں جو کہاوتیں استعمال کی گئی ہیں ان کے علاوہ 5 کہاوتیں ڈھونڈ کر لکھیے۔ تو آپ روزمرہ میں بولی جانے والی آسان کہاوتیں لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ جیسے کو تیسا، ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا۔ تو میں آپ کو زبانی بتا رہی ہوں، آپ خود لکھ لیجئے گا انہیں، اور آپ اپنے بڑوں سے پوچھ کر بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو سو مچ۔